श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में बहुत ही विशेष उपाय हम आपको बताने वाले हैं। 4 महा उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। चारों के चारों उपाय आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यदि आपके बच्चे के भविष्य को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिन भर मोबाइल देखते हैं, जब आप उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उल्टा गुस्सा करते हैं, आपको उल्टे उल्टे जवाब देते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर का माहौल जो है बिगड़ता जा रहा है। देखिए दोस्तों, आज के दिन ये कहानी हर घर की होती जा रही है। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि बच्चे अपने हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो आप ये वाले उपाय अवश्य ही कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी इन उपायों को करता है, उपाय बहुत ही आसान से है। चारों के चारों उपाय बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही फलदायी ये उपाय हैं। जो भी इन उपायों को करता है, उनके बच्चे उनकी बात मानने लगते हैं, उनके बच्चे सही मार्ग पर चलने लगते हैं, उनके बच्चे पढ़ने लगते हैं, गलत संगतें जो है छोड़ देते हैं, उनका कहा मानते हैं, बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, उनकी यादाश्त जो है तेज होती है, बुद्धि ज्ञान विवेक में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आप भी इन उपायों को अच्छे से समझ करके अवश्य ही कीजिएगा। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए ये उपाय हैं और हम भी आपको इन उपायों को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आप भी उन उपायों को अच्छे से समझ पाएंगे। और यकीन मानिएगा दोस्तों, एक बार फिर से कह रही हूँ, यकीन मानिएगा, एक बार आप इन उपायों को करके तो देखिएगा, इनका पॉजिटिव रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने होगा और बहुत जल्द होगा। तो आप भी इन उपायों को अच्छे से समझ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ कीजिएगा और फिर इनका रिजल्ट देखिएगा आप। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको वो 4 उपाय कौन से हैं। आप चारों में से कोई भी एक उपाय भी कर सकते हैं, आप चारों के चारों उपाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चारों उपाय भगवान शिव के किसी भी दिन करते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन आप कर सकते हैं, प्रदोष तिथि पर आप कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन आप कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जो भी वार तिथि हो, भगवान शिव की तिथि होनी चाहिए, भगवान शिव का वार होना चाहिए, उस दिन आपको ये उपाय करते हैं। तो चलिए करते हैं पहले उपाय की बात। उससे पहले कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल अपने घर से भर लेना है और साथ में आपको चाहिएगा पीला चंदन। दोस्तों, आपको पीला चंदन ही लेना है, इसमें और कोई विकल्प नहीं है। आप पीला चंदन घिसा हुआ पाउडर ले सकते हैं, लकड़ी आप ले सकते हैं, जो भी आपको चंदन मिलता है, लेकिन लेना है पीला चंदन। लिक्विड में भी आप ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो पीला चंदन ले लीजिएगा और आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद आपको वहाँ पर बैठ करके अपनी हथेली से वो चंदन आपको हथेली में लेना है और शिवलिंग के ऊपर उसको आपको पूरे हाथ से लेपन कर देना है। शिवलिंग का जो ऊपर का उभरा हुआ भाग होता है, उसी पे आपको चंदन लगाना है। नीचे माँ पार्वती के हस्त कमल और जगह पर कहीं भी चंदन नहीं लगाना है। शिवलिंग के ऊपर ही अच्छे तरीके से पूरे शिवलिंग पर आपको अपनी हथेली से वो चंदन लगा देना है, उसका लेपन कर देना है। उसके बाद में आपको, जब आप लेपन कर रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों का स्मरण करना है। जिस भी बच्चे के लिए आप ये उपाय करने जा रहे हैं, उसका स्मरण करना है कि उसको बुद्धि विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो, उसका जो है गुस्सा हो वो दूर हो, उसका चिड़चिड़ा जो स्वभाव हो वो दूर हो, अगर बच्चा डिप्रेशन में है तो वो दूर हो, बच्चे की जो भी बुरी आदतें हैं वो दूर हो। ऐसे आपको वहाँ पर स्मरण करना है, अपने बच्चे का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप आपको करना है। और उसके बाद में जो आपने जो लेपन शिवलिंग पर कर दिया है, उसके बाद आपकी हथेली पर जो चंदन लगा होगा, जो आप कटोरी वगैरह साथ में लेकर के गए हैं, उस पर जो हथेली का जो चंदन है वो आपको उतार लेना है, कटोरी में उतार लेना है। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको करना क्या है, जो 1 लोटा जल आप लेकर के गए हैं, वो लोटा जल भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए। उसके बाद में दोस्तों, आप जो चंदन आपने जो कटोरी में अपनी हथेली से उतारा है, उसके बारे में आपको भगवान शिवलिंग से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं ये चंदन अपने घर लेकर के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और अपने बच्चे के लिए मैंने ये उपाय किया है, और उस बच्चे के लिए मैं ये चंदन लेके जा रहा हूँ। मेरे बच्चे को बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति
प्राप्ति हो, उसको शीतलता प्रदान करे, उसके जो भी गुस्सा वो करता है वो दूर हो, उसका डिप्रेशन दूर हो, जो भी बुरी आदतें हैं उसमें वो दूर हो जाएं। ऐसी विनती आपको वहाँ भगवान शिव से करनी है और नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना अवश्य ही बोलनी है। नंदी भगवान के कान में बोलना है कि नंदी भगवान मेरी ये अर्जी है, जो भी आपकी अर्जी हो, जो भी मनोकामना वो बोलनी है कि ये अर्जी आप मेरी भगवान शिव तक पहुँचा दीजिएगा। और आपको वहाँ पर भगवान शिव से विनती करके वो जो चंदन आपने लिया है वो कटोरी में वो ले आना है, घर लेकर के आना है। घर लेकर के आने के बाद जिस भी बच्चे के लिए उपाय किया है, एक बिंदी उसके मस्तक पर आपको हर रोज लगानी है, जितने दिन भी ये चंदन चल सके आपको लगानी है। अगर बच्चा अपने मस्तक पर ये चंदन नहीं लगवा रहा है, ये बिंदी नहीं लगवा रहा है, तो आपको कहीं भी छोटी सी बिंदी उसके सर में लगा देनी है। ऐसा ये वाला उपाय आप कीजिएगा दोस्तों, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आप देखिएगा कि कैसा आपका बच्चा, कितना जल्दी आपके बच्चे में सुधार आने लग जाएंगे, कितना जल्दी आपका जो बच्चा जो है अच्छे मार्ग पर चलने लग जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक तांबे का पात्र लेना है और उसमें शुद्ध घर का जल आपको भर लेना है और आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये वाला उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है सोमवार के ही दिन। सोमवार के ही दिन आपको ये उपाय करना है और आपको मंदिर में जा करके जो जल आप लेकर के गए हैं वो भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए अर्पित करना है। और जब ये जल जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरे तो आपको वहाँ पर कोई पात्र रख देना है, साथ में कोई खाली पात्र आप लेकर के जाइएगा, वो वहाँ पर रख देना है, वो जल उस पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आप अपने घर आ जाइएगा और जो भी मनोकामना आपकी थी वो आप एक बार भगवान नंदी के कान में अवश्य ही बोल करके आइएगा कि नंदी भगवान मेरी ये अर्जी है, मेरी ये मनोकामना है, ये आप भगवान शिव तक अवश्य पहुँचा दीजिएगा। अब आपको वो घर ले आना है जो जल आपने पात्र में इकट्ठा किया है। घर आने के बाद जैसे आपने सोमवार को ये वाला उपाय किया है, तो मंगलवार के दिन जब आपका बच्चा स्नान करे तो स्नान वाली बाल्टी में उस स्नान का जो भी पात्र हो जिसमें स्नान के लिए जल डाला है उसमें आपको ये वाला जल डाल देना है और भगवान तुमरुका जी का स्मरण करते हुए जल डालना है कि हे भगवान तुमरुका जी, मेरे बच्चे का क्रोध शांत कीजिएगा, मेरे बच्चे को शीतलता प्रदान कीजिएगा, मेरे बच्चे को गलत रास्ते पर चलने से बचाइएगा, मेरे बच्चे की बुद्धि ज्ञान विवेक में वृद्धि कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको वो जल उसमें डाल देना है। जब आपका बच्चा उस जल से स्नान करेगा तो धीरे धीरे देखिएगा आपके बच्चे में कैसे सुधार होने लग जाएगा। ये वाला उपाय दोस्तों आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। सोमवार के दिन आप मंदिर गए, वहां से जल लेकर के आए, मंगलवार के दिन आपको उसके स्नान वाले जल में वो पूरा जल मिला देना है और भगवान तुमरुका जी से प्रार्थना आपको करनी है। तो दोस्तों ये था दूसरा उपाय जो कि बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। उपाय बहुत ही छोटा सा है जो कि बच्चों को खुद ही करना है, खुद बच्चे को ये वाला उपाय करना है। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, जो सोचते हैं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ, उन बच्चों को ये वाला उपाय करना है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में और पीला चंदन साथ में लेकर के जाना है। दोस्तों पीला चंदन आप लेकर के जाइएगा। आप साथ में जल का पात्र भी ले जा सकते हैं, तांबे के पात्र में जल आप ले जा सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित आप कीजिएगा। उसके बाद में जो पीला चंदन आप लेकर के गए हैं और जो 3 उंगलियों से हम भगवान शिवलिंग पर जो त्रिपुंड बनाते हैं, जो भगवान का तिलक हम करते हैं 3 उंगलियों से, अंगूठे और छोटी उंगली के बीच की जो 3 उंगलियां होती हैं उनसे हम ये त्रिपुंड बनाते हैं दोस्तों। तो तीनों उंगलियों पर चंदन का लेप हमको कर लेना है और उस चंदन से दोस्तों तीनों उंगलियों से भगवान शिवलिंग के ऊपर हमें ओम बनाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों उंगलियों से शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन से ओम बनाना है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु भी हमें लगाना है। इस प्रकार से आप ये वाला उपाय 3 सोमवार लगातार कीजिएगा दोस्तों, आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिएगा, भगवान शिवलिंग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कीजिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, मेरा जो गुस्सा है, जो क्रोध है, इसको दूर कीजिएगा। मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं ज़्यादा गलत काम करता हूँ, उनसे मुझे बचाइएगा, मुझे अच्छे रास्ते पर चलाइएगा, मेरे बुद्धि ज्ञान विवेक में वृद्धि कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना बच्चे को करनी है और नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोल के आनी है कि नंदी भगवान मेरी ये अर्जी है, जो भी आपकी अर्जी है वो भगवान नंदी को बतानी है। ये मेरी अर्जी है, आप भगवान शिव तक मेरी अर्जी पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथे महा उपाय की, जो कि बहुत खास, बहुत ही विशेष उपाय होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बात करते हैं इस उपाय की सामग्री की। उस उपाय में सबसे पहले आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। आपको 7 ही दाने लेने हैं जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। 7 चावल के दाने आपने ले लिए। अब आपको 5 सफेद फूल लेने हैं।
भगवान शिवलिंग पर जो भी सफ़ेद फूल चढ़ते हैं, कौन सा भी आप ले सकते हैं। 5 सफ़ेद फूल लेने हैं और एक लेनी है दुर्वा घास। अब दुर्वा घास आपको कैसी लेनी है, 3 गठान वाली दुर्वा घास आपको लेनी है। देखिए दोस्तों, जब दुर्वा घास होती है उसकी एक पत्ती निकलती है, फिर दूसरी पत्ती निकलती है, फिर तीसरी, ऐसे बीच बीच में उनकी गांठ बनती जाती है। वो 3 गांठ वाली एक दुर्वा घास आपको लेनी है और एक तांबे के पात्र में जल आपको अपने घर से भर लेना है। ये चारों सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। अब जो चावल के दाने आपने लिए थे 7, वो तांबे के पात्र में डाल लेने हैं। 5 फूल जो लिए थे वो भी आपको उस जल के पात्र में डाल लेने हैं और जो दुर्वा घास आपने 3 गठान वाली ली है वो भी आपने तांबे के पात्र के जल में ही डाल लेनी है। अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर ये वाला जल अर्पित करना है। देखिए, जल चढ़ाने से पहले आपको अपने बच्चे का स्मरण करना है, बच्चे को याद करना है और आपको जो भी कामना है आपकी, आपको भगवान शिव से बोलना है कि मेरे बच्चे का जो क्रोध आता है वो दूर हो, मेरे बच्चे को शीतलता प्रदान करे, मेरे बच्चे के बुद्धि ज्ञान विवेक में वृद्धि हो, मेरे बच्चा जो गलत संगत में पड़ गया है वो दूर हो, मेरे बच्चा जो है घर में कलेश मचाता है वो दूर हो, यानी कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट हो वो सब दूर हो। ऐसी कामना आपको करनी है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो जल आप अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग के किसी भी जगह पे आप बैठे हों, लेकिन जो जल का जो पात्र होता है उसका मुख अपनी साइड होना चाहिए और ऐसे आपको जल जो है शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। देखिए, चावल जो होता है शीतलता प्रदान करता है, दुर्वा घास जो होती है बुद्धि ज्ञान विवेक में वृद्धि करती है। तो इस तरह से आपको जो जल में जो आपने चावल मिलाए थे, दुर्वा घास मिलाई थी, फूल डाले थे, वो वाला जल आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और जो पात्र है उसका मुख अपनी साइड होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए धीरे धीरे सारा जल आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। दोस्तों, उपाय बहुत ही विशेष है, चारों के चारों उपाय बहुत ही खास हैं। और लास्ट में जब आप मंदिर में भगवान नंदी के कान में ये अर्जी अवश्य बोल के आइएगा कि नंदी भगवान मेरी ये अर्जी है, आप भगवान शिव तक मेरी ये अर्जी अवश्य पहुंचा दीजिएगा। मेरे बच्चे सुधर जाए, मेरे बच्चों पर जो भी संकट है दूर हो जाए, मेरा बच्चा बात मानने लगे, मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा चलने लगे। दोस्तों, यकीन मानिएगा, अगर आप इन उपायों को सच्ची श्रद्धा भाव भगवान के प्रति पूरे भाव के साथ इन उपायों को मन में ये विश्वास लेकर के करते हैं कि हाँ मेरा ये उपाय काम करेगा, तो आप यकीन मानिएगा दोस्तों 101% ये उपाय काम करते हैं। आप ये उपाय करके देखिएगा, आपके बच्चे कैसे सुधर जाते हैं, आप खुद देख पाओगे और ज़्यादा दिन इसमें नहीं लगने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कम दिनों में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप भी इन उपायों को अवश्य कीजिएगा, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा दोस्तों।